पवित्र बाइबल हमें हर दिन पढ़ना चाहिए। ये सब कोई जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन इसका एक आदत बनाना, यानी पवित्र वचन हर दिन पढ़ने का एक आदत बनाना उतना आसान नहीं। आज मैं आपको 5 आसान रास्ता बताऊंगा जिसका पालन करने से आप आसान तरीके से हर दिन बाइबल पढ़ पाएंगे। पिछले एपिसोड में हमने 10 कारण देखा क्यों हमें सुबह उठते ही पवित्र बाइबल पढ़ना चाहिए। 1 सप्ताह बीत गए हैं। हम पिछले रविवार को ही वो वीडियो अपलोड किए थे। हम 1 सप्ताह इंतजार करके देखे कि आपको हर दिन सुबह उठते ही पवित्र बाइबल पढ़ना कितना आसान रहा होगा। क्या आप हर दिन सुबह उठते ही बाइबल पढ़ पाए? यदि हां तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। यदि आप नहीं कर पाए तब भी लिखिएगा। यदि आप 1-2 दिन कर पाए या बीच में छूट गया, इस 1 सप्ताह के अंदर आप कितने दिन सुबह उठते ही पवित्र बाइबल पढ़ पाए? कमेंट्स में आप जरूर लिखिएगा। साथ में आप क्यों पढ़ पाए और क्यों नहीं पढ़ पाए वो भी कारण लिखिए, ताकि यह हमें प्रेरित करे। आपको केवल नहीं, हमें भी और अन्य लोगों को भी प्रेरित करे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं जैसे पिछले एपिसोड में जैसे मैंने कहा था कि मैं आज से प्रारंभ कर रहा हूं, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मैं आज तक उस वचन को मैं निभाया। हर दिन सुबह उठते ही मैं पवित्र बाइबल पढ़ पाया। ईश्वर को धन्यवाद। हाँ, जरूर और आगे भी करता रहूंगा। तो चलते हैं, हम ये 5 कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा, कोई भी एक कार्य है हमेशा करने के लिए हमें उसको एक आदत बनाने की जरूरत है, एक हैबिट बनाने की जरूरत है। और हैबिट एक ही कार्य को उसी तरीके में, उसी समय में, उसी प्रकार और उसी कारण से करते रहने से वो आदत बन जाता है। गाड़ी चलाना भी एक आदत है। जब हम प्रारंभ में गाड़ी चलाना सीखे तो हम वास्तव में देखे कि ब्रेक कहां है, क्लच कहां है, हर चीज पर हमारा ध्यान जाता था। कहीं हमें ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी शुरुआत में तो हम पूर्ण ध्यान उसमें लगाते थे, हमें कैसे ब्रेक लगाने की जरूरत है। हमारा ध्यान हाथ पैर सब जगह पर जाता था। लेकिन अब जब वो एक आदत बन गई, एक हैबिट बन गया, अभी हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। हाँ, ब्रेक लगाने की जरूरत है, बस इतना ही, अन्य सब अपने आप हो जाते हैं। वैसे ही मैं एक सरल तरीका, एक आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। उसके लिए 5 कार्य आपको करने की जरूरत है। सबसे पहला है आपके पास एक कारण होना। जब आपके पास एक साफ कारण है एक कार्य करने का, आप उसको करेंगे ही। ए वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा समय रुककर एक कागज निकालिए, उसमें 5 कारण लिखिए क्यों आपको पवित्र बाइबल पढ़ने की जरूरत है। यदि हमारे पास एक कार्य करने का एक ठोस, एक महत्वपूर्ण कारण, रीजन नहीं है तो हम उस कार्य को करेंगे नहीं। तो आप एक सूची बनाइए, 5 कारणों की एक सूची, और उनमें से एक कारण को आप चुनिए कि आपको पवित्र बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए। और उस कारण को आप अपने ध्यान में हमेशा लाते रहिए। वो आपको पवित्र बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और उसको आपको एक आदत बनाने में आपकी मदद करेगा। दूसरा है, आप एक टाइम फिक्स करिए। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आप सुबह उठते ही पवित्र बाइबल पढ़ने की आदत डालिए। यदि आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा, आप कोई भी समय फिक्स करिए, लेकिन सुबह उठकर बाइबल पढ़ने से आपका दिन और अन्य बहुत
कार्य सफल होते हैं उसके 10 कारण मैं पिछले वीडियो में बताया आपको। यदि नहीं हो पा रहे हैं तो आप फिक्स करिए, आपकी मर्जी। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा यदि सुबह हो सकता है तो आप कोशिश करिए, लेकिन आप टाइम फिक्स करिए। क्योंकि एक हैबिट या आदत बनाना मतलब वो हर दिन हम वही कार्य उसी रूप में करते रहते हैं। तो जब ये फिक्स टाइम है तो उसको एक आदत बनाने में, सरल बनाने में, आसान बनाने में आपको और आसान हो जाएगा। तो एक टाइम फिक्स करिए। तीसरा है, आप एक जगह फिक्स करिए। आप एक दिन घर के सामने बैठकर पढ़े, एक दिन किचन के पास जाकर पढ़े, एक दिन घर के पीछे जाकर पढ़े, एक दिन आपके बेडरूम में बैठकर पढ़े। अब मानिए आप वास्तव में यह आपकी आदत नहीं बन पाएगी। एक जगह फिक्स करिए आप। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यदि आपकी कोई आदत होगी वो एक जगह से, सुगंध से, स्मेल से, समय से, व्यक्ति से और अन्य सभी बातों से जुड़ी रहेगी। अब ध्यान दीजिएगा। तो यहां हम एक हैबिट फॉर्मेशन यानी एक आदत बनाने के बारे में हम सीख रहे हैं। तो आप एक जगह भी फिक्स करिए। ये केवल पवित्र बाइबल पढ़ने के लिए केवल नहीं, कोई भी कार्य जिसका आप स्वयं का आदत बनाना चाहते हैं आप ये सब करके देखिए। तो एक जगह फिक्स करिए जहां आप हर दिन उसी समय में बैठकर पवित्र बाइबल पढ़ें। चौथा कारण, आप स्वयं अपने लिए एक बाइबल की प्रति खरीदिए। आपके पास आपका स्वयं का बाइबल होना चाहिए। यदि आप पढ़ लिख सकते हैं आपके हाथ में एक बाइबल होना अनिवार्य है। आपके लिए कोई भी भाषा, यदि आपको हिंदी अच्छी लगती है पढ़ने में, आप हिंदी बाइबल रखिए, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, अन्य कोई भी भाषा, लेकिन अपनी स्वयं एक कॉपी रखिए बाइबल की और एक पेंसिल रखिए अपने हाथ में। हर दिन आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आपको जो संदेश मिल रहा है उस जगह को आप अंडरलाइन करिए पेंसिल से। पेन का उपयोग मत करिएगा, पेंसिल का उपयोग करिए और अपने लिए एक बाइबल खरीदिएगा जरूर। और बाइबल डायरी से मत पढ़िए। अब बाइबल डायरी से पढ़कर मत बोलिए कि मैं आज बाइबल पढ़ लिया, नहीं। और मोबाइल ऐप से पढ़कर आप बोल दिए मैं आज बाइबल पढ़ लिया, नहीं। वास्तव में वो सही नहीं है। वो एक सहायक हो सकते हैं, कहीं आप जा रहे हैं, आपको कुछ चेक करना है, पढ़ना है, वो ठीक है। लेकिन वास्तव में ईश्वर के वचन के रूप में आपको पढ़ने, उसको समझने, उस पर ध्यान मनन करने के लिए आपको एक बाइबल से ही आपको पढ़ने की जरूरत है। तो आप अपने लिए एक बाइबल खरीद कर रखिए। हम कितना खर्चा करते हैं, आप एक बाइबल खरीदिए। आजकल आपको ऑनलाइन में भी मिल जाएंगे, कोई भी भाषा के बाइबल आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे। आप बाइबल की एक प्रति आप स्वयं अपने लिए खरीद कर रखिए। आप कह सकें कि ये मेरा बाइबल है। पांचवां कारण है, हर दिन एक वचन याद करिएगा। आप जो पढ़ रहे हैं उनमें से एक वचन को चुनिए। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा बहुत लंबा चौड़ा मत पढ़िएगा। हम बाइबल पूरा पढ़कर खत्म करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। अभी बाइबल का अध्ययन, बाइबल की जानकारी लेने के लिए जो पढ़ते हैं वो अलग तरीका है। अभी मैं जो बता रहा हूं ये वास्तव में ईश्वर के वचन से कुछ संदेश हमें लेने के लिए है, आज के दिन के लिए। तो आप जो पढ़ रहे हैं 3, 4, 5 वचन जितने भी आप पढ़े उनमें से एक को चुनिए आप और उसको 2-3 बार पढ़िए। और यदि आप सुबह पढ़ रहे हैं, विश्वास करिए आपको बहुत जल्दी याद होगा। आप जब स्कूल में पढ़ रहे थे होंगे, मैं विश्वास करता हूं आप सुबह उठकर जल्दी पढ़ते थे होंगे। सुबह जो पढ़ते हैं वो हमेशा दिमाग में फ्रेश रहता है। इसलिए आप एक वचन उस दिन के लिए याद करिए। और यदि हो सके आप शर्ट, पैंट्स या आपके जो पर्स हैं उन सब में एक कार्ड या कागज फाड़ फाड़ कर रखे रहिए जो उसके अंदर बिना मोड़े रह सके। उसमें आप उस दिन के वचन को लिख कर रखिए। दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब समय मिले, जब भी हो सके निकाल कर देखिए। ये क्या करेगा, आपको हर दिन उस वचन को याद करने में
क्योंकि बार बार जब उस वचन को आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो आपको जल्द याद हो जाएगा। और ये क्यों जरूरी है? जब आप प्रार्थना करेंगे, आप वचन का प्रयोग करना शुरू करेंगे, और जब हम प्रार्थना में पवित्र वचन का प्रयोग करेंगे, हमारी प्रार्थना और भी शक्तिशाली हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, ये प्रभु यीशु आपने कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। हम प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि आप अपने वचन के पक्के हैं, और हम इसलिए विश्वास करते हैं आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक उदाहरण था। ऐसे हमारी जरूरत के अनुसार हम उस वचनों को हम प्रयोग करने पाएंगे। कब? जब हम उसको जानेंगे। और हर दिन यदि आप इसका आदत बनाएंगे, आप देखिए हर दिन एक वचन आप याद कर पाए, तो एक महीने में आप 30 वचन याद कर लिए। एक साल में कम से कम 300 वचन आप याद कर लिए होंगे, कम से कम। तो ये रहे 5 तरीके जिनके द्वारा हम पवित्र वचन पढ़ने का आदत हम आराम से, आसानी से बना सकते हैं। तो 5 इस प्रकार है। एक, विशेष कारण ढूंढिए। दूसरा है, आप अपना समय निर्धारित करिए। तीसरा, अपना स्थान, जगह निर्धारित करिए। चौथा है, बाइबल की एक प्रति स्वयं अपने पास रखिए, अपना पर्सनल बाइबल खरीद लीजिएगा। 5वां है, हर दिन एक वचन याद करिए। मैं विश्वास करता हूं यदि हम इन 5 तरीकों को अपना लें, आप देखेंगे आपके लिए पवित्र बाइबल हर दिन पढ़ना आसान हो जाएगा। ना केवल आसान होगा, फलदायी होगा। मैं आशा करता हूं आप इसको अपने जीवन में अमल करेंगे और हर दिन पवित्र वचन पढ़ेंगे और ईश्वर की इच्छा हर दिन जानकर उनकी उपस्थिति में अपना जीवन यापन करेंगे। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।